एक बार बताएंगे क्या, आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक, चलिए। कल की क्लास में हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा की थी, वहां तक में कोई डाउट है क्या? ठीक, चलिए। कल हम चर्चा कर रहे थे, इन सारी चीजों पे चर्चा करना था, लेकिन 1 घंटे का समय थोड़ा सा कम हो गया था इन सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए। हालांकि ये 3 दिन का पूरा सिलेबस है जो हमारे सामने रखा हुआ है, ये 3 दिन में कवर होता है। तो 1 दिन के हिसाब से हमने क्या देखा कल? सामान्य परिचय पे चर्चा की। किस पे चर्चा की? सामान्य परिचय। ठीक, सामान्य परिचय पे चर्चा के पश्चात प्रशासनिक पद सोपान तक हम पढ़ पाए थे कल। तो उसमें अब मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होगा। पीडीएफ नहीं मिला है, कल का मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं है, आज मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो सामान्य परिचय और प्रशासनिक पद सोपान तक अपन देखे थे। इस मैप पे हमने चर्चा की थी। ठीक, उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के कथन पे चर्चा की थी कि एक ऐसा भूभाग जो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तृत है, जिसके पश्चिम में वेनगंगा तथा पूर्व में ब्राह्मणी नदी बहती है, जहां गढ़ नाम वाची संज्ञा का प्रयोग है, जहां धान की खेती की जाती है, जहां सींग बाजा का प्रचार है तथा जहां महिलाओं का पहनावा प्रायः एक वस्त्र है, वही भूभाग छत्तीसगढ़। इस पे हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था कुछ सामान्य जानकारी के पहलू, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से संबंधित चीजों पर चर्चा की थी। सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ एक नवोदित राज्य है, जिसकी स्थापना या जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। यह भारत संघ का 26वां राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है? भारत संघ का 26वां राज्य है। तो हम देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ एक नवोदित राज्य है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यह भारत संघ का 26वां राज्य है तथा यह अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का 30.47% दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के अलग हुआ था। इस पे हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन, जिसमें हमने संविधान के अनुच्छेद भाग 1 पे चर्चा की थी, 1, 2, 3 और 4 पे, जहां से हमें यह समझ में आया था कि अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। फिर हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के सामान्य संशोधन वाले पहलू पर, जिससे अपने को पता चला था कि अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 के तहत जो राज्यों के गठन की प्रक्रिया दी गई है वह अनुच्छेद 368 में वर्णित सामान्य संशोधन के समान होगी, लेकिन उसे क्या नहीं कहा जाएगा? संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाएगा। इसलिए हमने यहां पर देखा था क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ था। तो इस पे हमने चर्चा की थी। अगली लाइन हमने ये चर्चा की थी कि राज्य निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया है। तो ये कहां से आया था? यहीं से आया था। अनुच्छेद 4 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम माना जाएगा। तो यहां तक हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था ये वाला पहलू, जहां पे हमने चर्चा की थी छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, आदर्श वाक्य कौन सा है, राज्य की आकृति किसके समान दिखाई देती है, इन सारी चीजों में हमने चर्चा की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ का राज्य का राजकीय गीत भी हमने देखा था, अरपा पैरी के धार। फिर हमने क्षेत्रफल पर चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। स्थान के बारे में हमने चर्चा की थी, 9वां और 10वां। 2011 की जनगणना के अनुसार 10वां स्थान और वर्तमान स्थिति के हिसाब से 9वां स्थान। फिर जनसंख्या पे चर्चा की थी कि 2,55,45,198, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.11%। और क्या बोले थे, वर्तमान की स्थिति क्या है? तो 2.93 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अगर स्थान की बात की जाए तो 16वां स्थान 2011 के सेंसस के अनुसार और 17वां स्थान वर्तमान स्थिति में तेलंगाना के बन जाने के बाद। तो ये स्थिति पे अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? इस पर चर्चा की थी छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय चिन्ह जो है उस पर विस्तृत चर्चा की थी कि कौन सा सुनहरा रंग है, कौन सा नीला रंग है, कौन सा तिरंगा रंग है, कब इसको बनाया गया, ठीक, कब इसको जारी किया गया, हरा रंग किससे बना हुआ है, क्या गढ़ यहाँ पे उपस्थित है, धान की बालियां उपस्थित है, ऊर्जा उपस्थित है, नदियां उपस्थित है, इन सारी चीजों पे अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद हमने प्रशासनिक पद सोपान देखा था और प्रशासनिक पद सोपान के तहत अपन क्या देखे थे?
पूरी की पूरी स्थिति देखे थे। एक चलिए, तो प्रशासनिक पद सोपान देखे थे, जिसमें से सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? तो सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? तो राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव। फिर उसके बाद कौन था? संभाग आयुक्त या कमिश्नर। फिर क्या था? जिला, जिसका था जिलाधीश। फिर कौन? अनुविभाग, तो अनुविभागीय दंडाधिकारी। फिर तहसील का तहसीलदार, विकासखंड का विकासखंड अधिकारी, राजस्व क्षेत्र का राजस्व निरीक्षक, पटवारी हल्के का पटवारी और ग्राम का कोटवार। इस पे हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था यहां पर कंपैरेटिव स्टडी, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन हमने किया था, जिसमें हमने पाया था कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय यहां पे 3 संभाग हुआ करते थे, वर्तमान में 5 संभाग। जिलों की संख्या 16, वर्तमान में 28, 5 कतार में है। तहसील कितने थे? 96, वर्तमान में 202 से अधिक हो चुके हैं। विकासखंड कितने? 146, वर्तमान में 146। इस पे हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था तहसील क्या होता है और विकासखंड क्या होता है। तो यहां तक के कोई डाउट है क्या? ठीक, चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए, पहले एक बार मैप प्रिपेयर कर लेते हैं फटाफट। ठीक, इसके बाद मैं अंदर का भी बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ बनाते चलिए। ठीक, चलिए, ये आपका मैप हो गया प्रिपेयर। अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, इसलिए हमने 28 जिले के अनुसार ही इस मैप को प्रिपेयर किया है। ठीक, क्या बताया मैं आपको? अभी छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में अभी 28 जिले हैं। तो 28 जिलों के आधार पर आपको यहाँ पे एक मैप दिखाई दे रहा है, जिसपे अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोग केक खाते हैं क्या? केक, ठीक, अगर खाते होंगे तो क्या इतना बड़ा केक एक बार में खा सकते हैं क्या? तो नहीं खाया जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, इस केक को छोटे छोटे स्लाइस में बांटते हैं। अब इस स्लाइस को भी क्या एक बार में खाया जा सकता है क्या? तो नहीं खाया जा सकता, बशर्ते आपका बर्थडे ना हो और कोई जबरदस्ती आपके मुंह में ठूस ना रहा हो। एक बोझना बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में। तो जब आपके मुंह में कोई बोझ ना रहा हो, तब तक आप उस स्लाइस को भी एक बार में नहीं खाते हैं। तो आप क्या करते हैं? छोटे छोटे बाइट्स करते हैं। अब इस बाइट्स को आसानी से खाया जा सकता है। उसी प्रकार इस संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक बार में खाया जा सकता है क्या? खाने का मतलब पढ़ना। क्या एक बार में पढ़ सकते हैं? तो नहीं पढ़ा जा सकता। क्या एक बार में यहां पे प्रशासन हो सकता है? तो वो भी नहीं हो सकता। तो प्रशासन के दृष्टिकोण से हम ये पाते हैं कि एक बार में पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का प्रशासन नहीं हो सकता। चाहे वो राजस्व प्रशासन हो, चाहे वो विकास प्रशासन हो, दोनों ही स्थिति यहां पे नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या किए, इस छत्तीसगढ़ को सबसे पहले राज्य, अर्थात इस राज्य में तोड़ा। ये पूरा का पूरा कौन से स्थिति में बना? राज्य। राज्य के बाद किसमें तोड़ा? संभागों में तोड़ा। संभाग कितने हैं वर्तमान में? तो 5। उस संभाग के बाद किसमें तोड़े? तो जिले में तोड़े। जिले कितने हैं वर्तमान में? तो जिले हैं 28। उसके बाद किसमें तोड़ा? अनुविभाग, जिसकी संख्या याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद किसमें तोड़ा? तहसील में और विकास खंड में। तो उसकी संख्या कितनी है? 202 और 146। ठीक, उसके बाद किसमें तोड़ा अपन ने इसको? तो राजस्व क्षेत्र में तोड़ा, पटवारी हल्के में तोड़ा और ग्रामों में तोड़ा। तो इतनी सारी चीजों में तोड़ करके हमने यहां पे क्या बनाया? तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुलभ बनाया प्रशासन करना। किसको सुगम बनाया? किसको सुलभ बनाया? तो प्रशासन को सुगम बनाया, प्रशासन को सुलभ बनाया, जिससे प्रशासन की पहुंच लोगों तक पहुंच सके। आपने कल तहसील और विकास खंड में अंतर समझा। तहसील क्या है? तो एक राजस्व इकाई है, अर्थात सरकार का एक ऐसा दुकान है जहां से सरकार पैसे कलेक्ट करती है और भूमि संबंधित वादों का निपटारा करती है। जबकि विकास खंड क्या है? विकास खंड एक ऐसी इकाई है जहां पे सरकार पैसे खर्च करती है। जैसे योजनाएं कहां पर लागू होती हैं? विकास खंडों में लागू होती हैं। और तहसील में क्या होता है? तो तहसील में पैसे आते हैं और विवादों का निपटारा होता है। भूमि संबंधित जो भी काम है वो कहां पे होगा? तहसील में। तो ये अपन ने चर्चा कर ली थी कल। अब बात करते हैं इस मैप की।
तो हमें इस मैप को आज याद करके जाना है। आज का हमारा एकमात्र टास्क होगा कि हम इस मैप को बारीकी से गहन अध्ययन कर ले। इस मैप का अध्ययन करके आज हम अपने दिमाग में बसा ले, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, अगर आज आप ये करने में सफल रहे तो आज की क्लास सफल, अन्यथा आज की क्लास असफल होगी। तो ये आपके और मेरे दोनों पर निर्भर करता है कि क्या आज इस मैप को हम याद करके जाएंगे या नहीं। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। मैंने आपको बताया केक को एक बार में नहीं खाया जा सकता, इसलिए क्या किए, छोटे छोटे किसमें तोड़े, बाइट्स में तोड़े, स्लाइस में तोड़े। तो अब ये स्लाइस कैसा भाई, तो ये स्लाइस कहलाएगा संभाग। तो यही है संभाग। ठीक, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने संभाग है, तो वर्तमान में 5 संभाग, जिसमें से पहला संभाग ये आपको दिख रहा है जिसका नाम है सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। इसके बाद ये जो अगला संभाग दिखाई दे रहा है इसका नाम है बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग। इस बिलासपुर संभाग के बाद ये जो अगला संभाग दिखाई दे रहा है इसका नाम है दुर्ग संभाग। ठीक, ये जो अगला संभाग दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये है आपका रायपुर संभाग। ठीक, इसके बाद ये जो बचा खुचा हिस्सा है, अर्थात बचा हुआ हिस्सा जो हमारे मैप में बच रहा है, यह है बस्तर संभाग। तो इस प्रकार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग। इस 5 संभाग में सबसे ऊपर कौन सा संभाग दिखाई दे रहा है, तो सरगुजा संभाग। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा संभाग दिखाई दे रहा है, तो बिलासपुर संभाग। तीसरे नंबर में कौन सा संभाग दिखाई दे रहा है, तो रायपुर संभाग। चौथे नंबर में कौन सा संभाग दिखाई दे रहा है, तो दुर्ग संभाग। और 5वें नंबर में कौन सा संभाग दिखाई दे रहा है, तो बस्तर संभाग। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। दूसरे नंबर पे आपका सरगुजा संभाग है, तीसरे नंबर पर बिलासपुर संभाग है, चौथे नंबर पर रायपुर संभाग है, और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो दुर्ग संभाग। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। क्षेत्रफलानुसार जिसका क्रम क्या है, तो बस्तर संभाग सबसे बड़ा है, उसके बाद सरगुजा है, फिर बिलासपुर है, फिर रायपुर है, और सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग है। क्या यह क्लियर है? ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, तो हमें जिलों के नाम को याद करना है। किसके नाम को याद करेंगे, जिलों के नाम को हम याद करेंगे। ठीक, अभी तक हमें जिलों के नाम याद है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को जिलों के नाम याद नहीं है, यही मुझे उम्मीद है। और नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि अगर कोई चीज नहीं होती है तो उसे प्राप्त करना ज्यादा आसान होता है, बशर्ते आधा अधूरी चीज है तो उसे बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारे पास जो चीज नहीं है उसको ग्रेस्प करने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज का एक क्रम होता है, आपको पता ही है, हर चीज का एक क्रम है, जिसका मतलब ये है कि यदि आज मैं 25 दूनी 50 ये बता पा रहा हूं तो मुझे पहले 1 से लेकर के 100 तक की गिनती आनी चाहिए, तब मैं पहाड़ा 25 दूनी 50 बता पाऊंगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ पढ़ने का भी एक क्रम है, जैसे ए से जेड का एक क्रम है, अ से ज्ञ तक का एक क्रम है, वैसे ही छत्तीसगढ़ पढ़ने का भी एक क्रम। जब कभी भी मैं आपको कोई तथ्य बोलूं, आज आपको बता रहा हूं मैं, जब कभी भी मैं आपको कोई तथ्य बोलूं कि भाई ये फलाना चीज कहां पर है, तो आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के इस हिस्से से खोजना चालू करेंगे। ऐसा छत्तीसगढ़ के इस हिस्से से ऐसा खोजना चालू करेंगे, क्या यहां पे है, क्या यहां पे नहीं है, क्या ठीक, क्या यहां पे है, क्या फिर यहां पे है, क्या फिर यहां पर है, क्या यहां पर है, क्या फिर यहां पर। तो इस प्रकार आप ऊपर से नीचे की दिशा में खोजना प्रारंभ करेंगे और खोजेंगे कि क्या यहां पर ये चीजें हैं। अगर मिल गया तो अच्छी बात, और नहीं मिला तो हम प्रयास करेंगे कि कहां पे है उसको फाइंड आउट कर सके। तो क्रम क्या रहेगा आपके खोजने का, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला टेकनार। टेकनार क्या है, एक औद्योगिक क्षेत्र है। अब टेकनार कहां पे, तो आप पहले यहां पे खोजेंगे, यहां पे है क्या टेकनार, दिमाग को जोड़ देंगे, नहीं इधर खोजते खोजते यहां जाएंगे, फिर यहां, फिर आप यहां पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि टेकनार इस जिले में। तो इस प्रकार हमने पहले पूरे मैप को फाइंड आउट किया कि क्या यहां पर है या नहीं है, उसके बाद हमें जाकर के मिला। ठीक, बढ़े आगे, तो चलिए
इस क्रम के हिसाब से हम सबसे पहले पहले संभाग को पकड़ते हैं और पहले संभाग को पकड़ करके देखते हैं कि इस संभाग में कौन कौन से जिले हैं। ठीक, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है मैप को ताकि हम आसानी से इसको देख पाए। ठीक, आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, कौन सा संभाग दिखाई दे रहा है? तो सरगुजा संभाग है। कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। इस सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? तो इस सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं। ठीक, कितने जिले हैं? सरगुजा संभाग के अंदर 5 जिले हैं। तो इसका क्रम क्या रहेगा? तो इसका क्रम रहेगा बाएं से दाएं। इसका क्रम क्या रहने वाला है? बाएं से दाएं का क्रम रहने वाला है। ठीक, तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, है ना। नाम आपको याद करना है। जहां कहीं भी आपको नहीं समझ में आया कि भाई सर फलाना नाम लिख दीजिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं यहां पर किनारे में वो नाम लिख दूंगा। तो सबसे पहला जिला जो यहां पे दिखाई दे रहा है, मेरे साथ बोलना है आपको ना, मन ही मन बोलिए, जोर से बोलिए, जैसा बोलिए, आपका घर है, कोई तनाव वाली बात नहीं है, कोई आपको पागल नहीं समझने वाला। तो आप मेरे साथ बोलते जाइए। सबसे पहला जिला जो ये दिखाई दे रहा है, ये अलग से निकला हुआ, इसका नाम है कोरिया। कौन सा जिला है ये? कोरिया जिला। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, कोरिया। कोरिया के बाद ये अगला जिला जो दिखाई दे रहा है ये है सूरजपुर। क्या नाम है भाई इसका? सूरजपुर जिला। तो पहला जिला कोरिया, दूसरा जिला सूरजपुर। तीसरा जिला है बलरामपुर। एक बार बोलिए मेरे साथ, कौन सा जिला? बलरामपुर। तो पहला जिला है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है बलरामपुर। चौथा यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये है सरगुजा। बोलिए मेरे साथ, सरगुजा। एक बार जीरो से, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। एक बार पुनः, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। ये आखिरी जिला है जशपुर। कौन सा जिला है? जशपुर। तो एक बार बोलेंगे मेरे साथ भाई, कौन सा जिला है ये? तो ये जिला है कोरिया। एक, कोरिया के बाद ये कौन सा जिला है? तो ये है सूरजपुर। सूरजपुर के बाद ये कौन सा जिला है? तो बलरामपुर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। बलरामपुर के बाद ये कौन सा जिला है? तो सरगुजा। ठीक, और सरगुजा के बाद ये कौन सा जिला है? तो जशपुर। ठीक, तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। एक आखिरी बार बोलिए मेरे साथ, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। वापस आइए, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर हम लोग तो आपके सामने बैठे नहीं हैं, आप एक बार बता करके भी आगे बढ़ सकते हो, क्यों क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? तो भाई रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आज ही ये याद हो जाए। तो हमें यहां से याद करके जाना है, ना करके केवल और केवल सुन करके। तो यहां पे याद करिए और जाइए। तो एक आखिरी बार, कौन सा जिला? कोरिया। कौन सा जिला? सूरजपुर। कौन सा जिला? बलराम। कौन सा जिला? सरगुजा। कौन सा जिला? जशपुर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले संभाग की दिशा में। अगला संभाग कौन सा संभाग दिखाई दे रहा है? बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं वर्तमान में? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बिलासपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिले। आगे चल के यहां पे 7वां जिला और यहां पे 8वां जिला, 2 और जिले बनने वाले हैं। यहां पर एक जिला बनेगा ऊपर वाले संभाग में, तो वहां पे 6 जिले हो जाएंगे, यहां पे 8 जिले हो जाएंगे। तो जब जिला बन जाएगा तो हम उन 2 जिलों पर चर्चा करेंगे। अभी केवल और केवल याद रखिए कि यहां पे 6 जिले हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? तो ये जो पहला जिला दिखाई दे रहा है इसका नाम है मुंगेली। क्या नाम है? मुंगेली। तो पहला जिला है मुंगेली। मुंगेली के बाद ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है गौरेला। ठीक, अभी हम इसको गौरेला बोलेंगे। हालांकि इसका पूरा नाम गौरेला पेंड्रा मरवाही है, लेकिन हम इसको अपने पढ़ाई के दौर में किस नाम से याद रखेंगे? तो गौरेला के नाम से याद रखेंगे। तो याद रखना है कौन सा जिला? गौरेला। सूरज जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? वीडियो तो सही चल रहा है? बाकी लोग वीडियो सही आ रही है? ठीक, चलिए। ठीक, तो मुंगेली है, मुंगेली के बाद गौरेला, गौरेला के बाद ये है बिलासपुर। कौन सा जिला है? बिलासपुर। तो मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला, गौरेला के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद ये जिला है कोरबा। कौन सा जिला? कोरबा। कोरबा के बाद नीचे कौन सा जिला है? तो नीचे है जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा के बाद अंत वाला जिला है रायगढ़। ठीक, तो एक बार
मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। एक आखिरी बार, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। वापस आते हैं, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली। क्या यह क्लियर है? ठीक, बढ़े अगले संभाग की दिशा में। तो बढ़ते हैं अगला संभाग, जिसका नाम है दुर्ग संभाग। कौन सा संभाग देखेंगे? दुर्ग संभाग देखने वाले हैं। दुर्ग संभाग में वर्तमान में कितने जिले? तो वर्तमान में 5 जिले। आगे चल करके यहाँ पे 1 और 2 जिले और बनने वाले हैं, तो 5 2 7 जिले इस संभाग में हो जाएंगे। लेकिन अभी कितने जिले हैं? तो अभी 5 जिले हैं। तो 5 जिलों का क्रम क्या रहने वाला है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कैसे याद रखेंगे? ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे के क्रम से इसको याद रखेंगे। पहला जिला जो यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कबीरधाम जिला। क्या नाम है इसका? कबीरधाम। कबीरधाम के बाद ये जो जिला दिखाई दे रहा है, जो 2 अन्य भागों में टूटने वाला है, इसका नाम है राजनांदगांव। क्या नाम है? राजनांदगांव। तो कबीरधाम, राजनांदगांव, ऊपर है बेमेतरा, ऊपर बेमेतरा, फिर है दुर्ग और नीचे है बालोद। तो बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। तो ऊपर से नीचे के क्रम में 3 जिले। कौन कौन से? बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद है। उसके इधर कौन कौन से 2 जिले? तो कवर्धा और राजनांदगांव। ये है कबीरधाम, ये है राजनांदगांव, ये है बेमेतरा, ये है दुर्ग और ये है बालोद। क्या यह क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। एक आखिरी बार पढ़ेंगे, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव और कबीरधाम। क्लियर है? चलिए अगला संभाग कौन सा? रायपुर संभाग। इस रायपुर संभाग का क्रम क्या होगा? तो इस रायपुर संभाग का क्रम होगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे याद करेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में हम इन जिलों के नाम को याद रखेंगे। ठीक, पहला जिला, ये जो जिला है इसका नाम है बलौदा बाजार। पूरा नाम मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। हमें इसे बलौदा बाजार के तौर पे याद रखना है। किस तौर पे याद रखेंगे? बलौदा बाजार के तौर पे इसको याद रखेंगे। बलौदा बाजार के बाद ये कौन सा जिला है? तो ये है रायपुर, और रायपुर के बाद कौन सा जिला है? तो धमतरी। कौन सा जिला है? धमतरी। तो बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी। अलग से ये जो निकला हुआ जिला दिख रहा है, ये है गरियाबंद। कौन सा जिला है? गरियाबंद। तो बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और ये है महासमुंद। कौन सा जिला है? महासमुंद। तो एक बार फिर से, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, ये सारे के सारे जिले हैं। इनको अपने को ध्यान में रखना है। तो ये संभाग भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद अगले संभाग की दिशा में चलते हैं, जिसका नाम है बस्तर संभाग। इस बस्तर संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं और कोई भी नए जिले की घोषणा इस संभाग में नहीं की गई। ठीक, कोई भी नए जिले की घोषणा इस जिले में, इस संभाग में नहीं की गई है। तो आइए देखते हैं 7 जिले का क्रम कैसा रहेगा। तो 7 जिलों का क्रम जैसे रायपुर संभाग में था, वैसे ही घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में हम यहां पर भी चलेंगे, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। पहला जिला जो है इसका नाम है कांकेर। कौन सा जिला दिख रहा है ये? तो इसका नाम है कांकेर। कांकेर के बाद जो अगला जिला दिख रहा है इसका नाम है नारायणपुर। नारायणपुर। तो याद रखेंगे, ऊपर नारायणपुर है। यहां पर इन 2 जिलों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कौन सा नारायणपुर है और कौन सा बीजापुर। तो ऊपर नारायणपुर है, नीचे बीजापुर। तो सबसे पहले कांकेर है, कांकेर के बाद नारायणपुर है, नारायणपुर के बाद बीजापुर। बीजापुर के बाद अगला जिला जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है सुकमा। ठीक, कौन सा जिला है ये? तो इसका नाम है सुकमा जिला। और सुकमा जिले के बाद ये जो दिख रहा है इसका नाम है दंतेवाड़ा। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा जिला है? यहाँ पे कांकेर है, फिर नारायणपुर है, फिर बीजापुर है, फिर सुकमा है, फिर दंतेवाड़ा। एक बार फिर से, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। इसके बाद ये जो जिला दिखाई दे रहा है इसका नाम है बस्तर। ये कौन सा जिला है? तो इस जिले का नाम है बस्तर। और बस्तर के बाद कौन सा जिला है? तो बस्तर के बाद है कोंडागांव जिला। कौन सा जिला? कोंडागांव। तो इस प्रकार यहाँ पे 7 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है कांकेर, दूसरा है नारायणपुर, तीसरा है बीजापुर,
चौथा है सुकमा, पांचवा है दंतेवाड़ा, छठवां है बस्तर और सातवां है कोंडागांव। इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के संभागों के अधीन कौन कौन से जिले आते हैं। छत्तीसगढ़ में संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं, ये अपन ने देखा। तो एक बार आप इस मैप को अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि किसी जिले में कोई तकलीफ है क्या। वेरी गुड वंदना जुर्री जी, रुपेश जी वेरी गुड। ये सबसे बेसिक चीज है ना, आज हम जो पढ़ रहे हैं ये सबसे बेसिक है। अगर यहां पे ये चीज महत्वपूर्ण दिमाग में बैठ गई तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, तो एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ऊपर से देखते जाइए। सरगुजा संभाग, सरगुजा डिवीजन, सरगुजा डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से 5 जिले, पहला कोरिया, फिर सूरजपुर, देन बलरामपुर, फिर सरगुजा, फिर जशपुर। इसमें से ये जो बलरामपुर जिला है इसे बलरामपुर रामानुजगंज जिले के नाम से जाना जाता है। आगे नाम लिखा हुआ है ना, मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा कि नाम पूरे के पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो 2 मिनट बाद देखेंगे। तो पहला जिला कौन सा है, कोरिया, फिर सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा और जशपुर। अगला संभाग कौन सा, बिलासपुर संभाग। कितने जिले, 6 जिले। कौन कौन से, तो मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। अगला संभाग दुर्ग संभाग। कितने जिले, 5 जिले, 2 कतार में। कौन कौन से, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। अगला संभाग कौन सा, रायपुर संभाग। क्रम कैसा, तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन कौन सा जिला, तो बलौदाबाजार, भाटापारा जिला। फिर रायपुर जिला, धमतरी जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला। अगला संभाग कौन सा, तो अगला संभाग बस्तर संभाग। कितने जिले, 7 जिले। क्रम कैसा, तो एंटी क्लॉकवाइज। कौन कौन सा, तो कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। क्या यह क्लियर है? बाकी लोग जी, बाकी बताएंगे मुझे लिख करके। चलिए, आप लोगों के लिए एक टास्क है। काजल जी, केतन जी, रुपेश जी, प्रवीणा जी, उमाकांत जी, हेमंत जी, देवन जी, क्रिस्टल क्लियर है उसको परख लेते हैं कैसे क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है। आंख बंद करिए, तो सारे के सारे लोग अगले 1 सेकंड में आंख बंद करेंगे। जिसका आंख खुलेगा उसको गोली मार दूंगा। ठीक, तो अब आंख बंद करके मैं आप लोगों को कुछ जिलों के नाम बोलूंगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर मैंने बोला रायपुर, तो रायपुर बोलते ही आंख बंद में हमारे सामने कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मेरे सामने क्या आया, जैसे ही मैं रायपुर बोला तो मेरे सामने ये आया कि धमतरी के ऊपर है और बलौदा बाजार के नीचे है। ठीक, तो आप लोगों के सामने उस जिले से संबंधित क्या आता है वो आप या तो अपने मन में बोलिए, लिखना तो नहीं है, आंख बंद है तो कैसे लिखेंगे। तो एक बार उसको मन में बोलिएगा कि भाई क्या दिख रहा है आपको। चलिए चालू करें, बताइए मुझे लिख करके चालू करना है या नहीं। चलिए, आंख बंद है सभी का, तो बढ़ते हैं। सबसे पहला जिला जो मैं बोल रहा हूं वो है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा सुन करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तुरंत तुरंत वहीं पे बोल दीजिए। आंख बंद रहना चाहिए लेकिन। ठीक, मेरे दिमाग में जांजगीर चांपा सुनते ही आया कि कोरबा के नीचे है। किसके नीचे है, कोरबा के नीचे। ठीक, चलिए अगला जिला दुर्ग। दुर्ग सुनते ही आपके दिमाग में जो आया उसको बोल दीजिए वहीं पे। तो दुर्ग सुनते ही मेरे दिमाग में आया कि बेमेतरा के नीचे और बालोद के ऊपर। ठीक, अगला दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा सुन के आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वहीं पे बोल दीजिए। मुझे नहीं सुनाइए, अपने आप को सुनाइए कि आपको क्या समझ में आया। ठीक, मेरे दिमाग में क्या आया दंतेवाड़ा सुन करके, कि बस्तर संभाग में बीचों बीच। ठीक, वेरी गुड प्रवीणा जी, बस्तर संभाग के बीचों बीच है, सुकमा के ऊपर है। चलिए अगला जांजगीर चांपा। हो गया क्या, जांजगीर चांपा तो हो गया। चलिए सरगुजा। सरगुजा सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि बलरामपुर जिले के नीचे में। किसके नीचे में है, बलरामपुर जिले के नीचे में। ठीक, अगला आखिरी रायगढ़। रायगढ़ सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है वहीं पे बोल दीजिए। तो रायगढ़ सुनते ही मेरे दिमाग में आया कि जांजगीर चांपा के बाजू है
या महासमुंद के ऊपर है या जशपुर के नीचे है। ठीक, आंख खोल लीजिए। ठीक, अब मुझे ये बताइए लिख करके कि जब मैं इन जिलों के नाम लिया तो आंख बंद होने के पश्चात भी आपको व्हाइट आउटलाइन और येलो कलर का कुछ कुछ दिखा क्या? जैसे मैं बोला रायपुर, तो क्या मुझे रायपुर दिखा? अगर दिखा तो आज की क्लास सफल हो गई, और यदि नहीं दिखा तो आज की क्लास असफल है। एक, आज केवल हमको यही करना था, पढ़ेंगे आगे और, लेकिन आज का बेसिक टारगेट यही था कि आप लोगों को जिले के नाम याद हो जाए। तो प्रवीणा जी, वंदना जी, रुपेश जी, हेमंत जी, आयुष जी, काजल जी, उमाकांत जी, पूरा मैप छप गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए तो बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। तो ये मैप ही अपने को आज याद रखना था। ठीक, यही लिखा हुआ है जो अभी अपन पढ़े हैं मैप में, तो उसको देखना क्या है, पढ़ लो भाई, एक बार देख लो आप लोग। छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है। क्षेत्रफलानुसार क्रम मैंने आपको बताया ही कि बस्तर पहला, सरगुजा दूसरा, बिलासपुर तीसरा, चौथा रायपुर, पांचवा दुर्ग, यही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक, फिर हमने जिले पढ़े, संख्या कितनी? 28। सरगुजा संभाग में कौन कौन सा? तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, यही तो पढ़ा हमने। बिलासपुर संभाग में क्रम पढ़ा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यही तो पढ़े हैं। रायपुर संभाग में बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। दुर्ग संभाग में कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, ये सब तो पढ़ लिया अपन ने, तो इस स्लाइड का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसके बाद अगला आइए देखते हैं कुछ इसी मैप में। चलिए, इस मैप में कुछ चीजों को देखना है। तो सबसे पहले अपने पास समय बचा है लगभग 15 मिनट, तो उसी टाइप का टॉपिक उठाते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना है एक ऐसा टॉपिक, ठीक, जिसे हम पड़ोसी राज्यों के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? पड़ोसी राज्यों के नाम से। छत्तीसगढ़ को कोई ना कोई पड़ोसी राज्य तो होगा, तो सबसे पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7 पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है। कैसा राज्य है? तो एक भू आविष्ठित राज्य। अब भू आविष्ठित राज्य क्या होता है? तो आप सभी को ज्ञात है कि ये जो छत्तीसगढ़ है, कहीं से भी किसी भी अन्य देश के साथ सीमा बनाता है क्या? तो नहीं बनाता। क्या इसकी कोई समुद्री सीमा है क्या? तो नहीं। तो एक ऐसा राज्य जो किसी अन्य देश के साथ या समुद्र की सीमा के साथ सीमा बनाता हो, नहीं बनाता हो, बनाता होगा तो ये नहीं कहलाएगा भू आविष्ठित। तो यदि वो सीमा नहीं बनाता हो तो वह क्या राज्य कहलाएगा? भू आविष्ठित राज्य कहलाएगा। तो एक ऐसा राज्य जो किसी अन्य देश या समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? भू आविष्ठित राज्य कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक कैसा राज्य है? भू आविष्ठित राज्य। क्या यह क्लियर है? चलिए देखते हैं पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो पड़ोसी राज्य की संख्या है 7। ये पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से, देखते हैं। पहला पड़ोसी राज्य यहां पर है। कलर में कोई तकलीफ तो नहीं है? विजिबल है ये कलर? हाँ, विजिबल तो है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद जो अगला राज्य जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है वह है झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। अगला राज्य जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है वह है ओडिशा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद जो अगला राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद जो अगला राज्य सीमा बनाता है वह है तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद जो अगला राज्य सीमा बनाता है वह है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जो अगला राज्य सीमा बनाता है वह है मध्य प्रदेश। ठीक, तो इस प्रकार कुल 7 राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद है झारखंड। झारखंड के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना, फिर है महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश। तो इन 7 पड़ोसी राज्यों के नामों को अपने को याद रखना है। तो नामों का उल्लेख मैंने किया, नामोल्लेख किया मैंने। अब ये बताइए कि ये राज्य छत्तीसगढ़ को पुटारे हैं। क्या किए हैं? पुटारे। तो इन्हें हमारा कोई ना कोई जिला भी तो पुटार रहा होगा ना।
तो बिल्कुल पुट आ रहा है, अर्थात सीमा लग रहा होगा, सीमा संलग्न हो रही होगी किसकी, जिलों की, तो बिल्कुल। तो अब देखने वाले हैं क्या, सीमावर्ती जिले। क्या देखेंगे, सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले कौन होंगे, तो सीमावर्ती जिले ऐसे जिले होंगे जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन बना रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कोई जिला सीमा बना रहा है क्या, तो बिल्कुल बना रहा है। कौन सा, बलरामपुर जिला। तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ केवल और केवल बलरामपुर जिले की सीमा लगती है या संलग्न होती है। अगला है झारखंड। तो झारखंड के साथ दो जिलों की सीमाएं संलग्न होती है, कौन कौन सा, तो बलरामपुर और जशपुर। आपको तो नक्शा याद है, अभी आपने बोला क्रिस्टल क्लियर है, मैं पूरा दिमाग में छप गया, तो आप लोग मुझे बताते जाइए। तो बलरामपुर और जशपुर किसके साथ सीमा बना रहे हैं, झारखंड के साथ। तो झारखंड के साथ दो राज्य, दो जिले। फिर अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा ऐसा पुटार करके रखा है, कौन, उड़ीसा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो आप ही नाम बताते जाइए। पहला जिला कौन सा, जशपुर। फिर कौन सा, रायगढ़। फिर कौन सा, महासमुंद। फिर कौन सा, गरियाबंद। फिर कौन सा, धमतरी। फिर कौन सा, कोंडागांव। फिर कौन सा, बस्तर। फिर कौन सा बताइए, सुकमा। एक बार फिर से, तो जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा, ये सारे के सारे जिले किसके साथ सीमा बना रहे हैं, तो उड़ीसा राज्य के साथ सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। क्या यह क्लियर है, नीचे से एक बार चले तो, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ और जशपुर। ठीक, बढ़ते हैं अगले राज्य की दिशा में। तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश केवल और केवल सुकमा जिले के साथ सीमा बनाता है, इसके अलावा और किसी भी जिले के साथ वो सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो आंध्र प्रदेश केवल और केवल सुकमा के साथ सीमा का निर्धारण कर रहा है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना दो जिलों के साथ सीमाओं का निर्धारण करता है। कौन कौन से दो जिले, बीजापुर और सुकमा। तो सुकमा और बीजापुर जिले के साथ सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, तो तेलंगाना राज्य। क्लियर है। अगला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के साथ सीमा शेयर करता है। ये जिले कौन कौन से हैं, तो पहला है बीजापुर, दूसरा है नारायणपुर, तीसरा है कांकेर, चौथा है राजनांदगांव। क्या यह क्लियर है, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव। बढ़े आगे। अगला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 7 जिलों, कितने जिलों, एक मिनट, हाँ, चलिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। कौन कौन से 7 जिले, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। पहला कौन सा, बलरामपुर। दूसरा कौन सा, सूरजपुर। तीसरा कौन सा, कोरिया। चौथा कौन सा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। पांचवा कौन सा, मुंगेली। छठवां कौन सा, कबीरधाम। सातवां कौन सा, राजनांदगांव। क्या यह क्लियर है। रूपाली जी 2 मिनट रुकिए, वापस आएंगे, अभी पहले इसको याद करिए, सीमावर्ती। ठीक, क्या यह क्लियर है। ठीक, चलिए। तो मध्य प्रदेश 7 जिलों के साथ सीमाएं शेयर करता है, उड़ीसा 8 जिलों के साथ सीमाएं शेयर करता है। तो सबसे ज्यादा सीमा छत्तीसगढ़ की, सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, तो उड़ीसा राज्य के साथ लगती है। क्या यह क्लियर है। नंबर 2 पर कौन है, तो मध्य प्रदेश। ठीक, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। और नंबर 2 पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश। तो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला, सॉरी, सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है। अब ये तो हो गई राज्यों की बात की, कौन सा राज्य अपने को ज्यादा पुटारा है और कौन सा राज्य अपने को छू के चला गया। अब हमारे जिले भी तो है ना जो उनको टच कर रहे हैं, तो कौन सा जिला सबसे ज्यादा टच कर रहा है और कौन सा जिला सबसे कम टच कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा टच कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा टच कर रहा है बलरामपुर। किसी भी राज्य को ना, मैं किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य कोई सा भी हो, सबसे ज्यादा जो हमारी सीमा किसी जिले की लग रही है, तो वो किसकी लग रही, बलरामपुर। और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला अपने को दिखाई दे रहा है, कौन सा, धमतरी। देखो इतना सा बस लग रहा है किसी भी राज्य के साथ ना, तो याद रखिए सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी, सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा,
यहां पे लिखा होगा सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा? धमतरी। ठीक, वैसे ही सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस पे अभी अपन ने चर्चा की। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बलरामपुर, ये सब अभी अपन ने चर्चा करके आए हैं, तो बस इस स्लाइड का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर अपने को मैप याद है तो। अब कुछ और चीज देखते हैं। अब पर्टिकुलर जिले की बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर जिला कितने कितने राज्यों के साथ सीमाएं शेयर कर रहा है। तो आइए देखते हैं भाई। ठीक, तो आपका ये जो बलरामपुर जिला है, क्या ये एक राज्य के साथ सीमा शेयर कर रहा है? तो नहीं। क्या ये दो राज्य के साथ सीमा शेयर कर रहा है? तो भी नहीं। तो क्या ये तीन राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है क्या? तो बिल्कुल करता है। पहला राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश और तीसरा राज्य झारखंड। अतः यह कितने राज्यों के साथ सीमाएं शेयर कर रहा है? तो एक जिला तीन राज्यों के साथ सीमाएं शेयर कर रहा है, जिसका नाम क्या है? बलरामपुर। अब ये जो जशपुर जिला है, ये कितने राज्यों के साथ सीमाएं शेयर कर रहा है? तो दो। कौन कौन से दो? तो झारखंड और उड़ीसा। ये भी क्लियर है। इसके बाद हम देख रहे हैं बाकी ये सारे के सारे एक एक जिलों के साथ सीमाएं, एक एक राज्यों के साथ सीमाएं शेयर कर रहे हैं। जबकि सुकमा की बात करें तो सुकमा यहाँ पे उड़ीसा के साथ सीमा शेयर कर रहा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ और यहाँ पे तेलंगाना। अर्थात ये तीन राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करता है, संलग्न होती है इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ? तीन राज्यों के साथ। अगर बात की जाए बीजापुर की, तो यहाँ पे दो राज्यों के साथ सीमाएं संलग्न होती है। बाकी सारे के राजनांदगांव भी दो जिलों के साथ सीमाएं संलग्न हो रही है। बाकी सारे एक एक राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करते हैं। क्लियर है क्या? सीमावर्ती जिले, पड़ोसी राज्य। एक डिमिटी, धमतरी क्या हो गया वंदना जी? अच्छा, 2 मिनट पहले की बात है। चलिए बढ़िया। यहां पर अब हमने देखा कि ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर करते हैं, किसके साथ सीमा शेयर करते हैं? अन्य राज्यों के साथ, अन्य राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करते हैं। तो कुछ ऐसे जिले भी तो होंगे ना जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करते होंगे, जिनकी सीमाएं अन्य राज्यों के साथ संलग्न नहीं होती होगी। है क्या ऐसे जिले? तो बिल्कुल है। ऐसे ही जिलों को क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित जिले। क्या कहा जाएगा? भू आवेष्टित जिले। भू आवेष्टित जिला किसे कहते हैं? ठीक, भू आवेष्टित जिले किसे कहते हैं? तो ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा संलग्न नहीं होती है जिसकी, तो ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भू आवेष्टित जिले। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि इस संभाग में कोई जिला है क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहां से खोजना चालू करेंगे, तो यहीं से खोजना चालू करते हैं। क्या इस संभाग में कोई ऐसा जिला दिखाई दे रहा है क्या जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होती है? तो बिल्कुल। कौन सा? सरगुजा। तो पहला जिला कौन सा? सरगुजा। अगले संभाग में कोई जिला दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल दे रहा है। कौन सा? बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। ये तीनों के तीनों जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करते। ठीक, इसके बाद अगला संभाग दुर्ग संभाग। यहां पे कोई जिला दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल दे रहा है, जिसमें से पहला जिला बेमेतरा, दूसरा जिला दुर्ग और तीसरा जिला बालोद है। अगला संभाग रायपुर संभाग, कोई जिला दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल दे रहा है, बलौदाबाजार और रायपुर। अगला संभाग है अपना बस्तर संभाग। इस बस्तर संभाग में कोई जिला दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल दे रहा है, दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के अभी वर्तमान परिदृश्य में छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा संलग्न नहीं कर पाते। तो कौन कौन से जिले हैं? तो आपका है पहला सरगुजा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा कोरबा, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा बेमेतरा, छठवां दुर्ग, सातवां बालोद, आठवां बलौदाबाजार और नौवां रायपुर और 10वां दंतेवाड़ा। क्या यह क्लियर है? अगर यह क्लियर है, आपको यह क्लियर हो गया ना कि भू आवेष्टित जिले कितने हैं? 10। तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे। इस 28 जिलों में 10 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करते। तो ऐसे कितने जिले बचे जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर करते हैं, जिसे ही हम किस जिलों के नाम से जानते हैं? सीमावर्ती जिलों के नाम से जानते हैं। तो 18 जिले। याद रखिएगा, पीएससी प्री के एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आया था। क्या?
कि सीमावर्ती जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी है, या छत्तीसगढ़ राज्य में सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में सीमावर्ती जिलों की संख्या 18 है। सिंपल सा प्रश्न ये पूछा था। एक और प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, उसको भी लोग गलत करके आए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, 28। तो इसको भी लोग गलत कर देते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न उठते ही हैं सामान्य जानकारी से, तो उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगला स्लाइड देखते हैं। इस पे अपन ने चर्चा कर ली, इस पे भी अपन ने चर्चा कर ली। भू आविष्ठित जिले ऐसे जिलों की किसी अन्य राज्य के साथ सीमा को स्पर्श ना करते हैं, तो सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। एक पड़ोसी राज्य पे अपन चर्चा कर ही चुके हैं। इसके बाद स्थिति विस्तार को अपन देखेंगे कल। आज समय की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, अमिताभ बच्चन जी का हूटर बच चुका है, तो इन सारी चीजों पे अपन कल चर्चा करेंगे और कल सामान्य जानकारी हो जाएगी समाप्त। परसों से हमारा मैपिंग चालू हो जाएगा और मैपिंग चालू करके हम चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिले कल फिर। आज की चीजें समझ में आई? ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।